जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहानी सुनाते हुए कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुलझे विचार वाले सेठ जी रहते थे। उनके पास 4 बहुएं और 4 बेटे थे। एक दिन सेठ के मन में तीर्थ यात्रा जाने की इच्छा जागी। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले सेठ ने अपने 4 बेटों और 4 बहुओं को बुलाया। सबको अपने पास बुलाकर 4 बहुओं के हाथ में 5-5 गेहूं के दाने दिए और कहा कि इन्हें संभाल कर रखना। जब मैं तीर्थ से लौटूंगा तब तुम लोगों से ये 5 दाने गेहूं के मांगूंगा। हमें अच्छी तरह संभाल कर रखे हुए दाने वापस लौटाना। ये कहकर सेठ जी अपने तीर्थ स्थल चले गए। जो 5 दाने सेठ जी देकर गए थे, तो बड़ी बहू ने अपने मन में सोचा कि दिया तो केवल 5 गेहूं के दाने, इनसे क्या होगा, ये हमारे किसी काम का नहीं। ये सोचकर बड़ी बहू ने 5 दाने फेंक दिए। दूसरी बहू, जो बड़ी बहू से छोटी थी, उसने सोचा कि 5 दाना दिया है तो रख देते हैं, रहेगा तो पड़ा ही रहेगा, और नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। तीसरी बहू ने सोचा कि ससुर जी ने 5 दाने गेहूं के दिए हैं तो संभाल कर रख देते हैं, लौट कर जब वो मांगेंगे तो हम दे देंगे। चौथी बहू, जो सबसे छोटी थी, वो सबसे समझदार थी। उसने सोचा कि 5 दाने दिए हैं, संभाल कर रखने और लौट कर आने पर वापस देने को कहा है, तो इन दानों को हम बो देते हैं और फसल पकने पर जो दाने निकलेंगे उन्हें फिर बो देंगे, और उससे दाने निकलेंगे उसको फिर बो देंगे। इससे खेती बढ़ेगी। जब ससुर जी दाने वापस मांगेंगे तो उनको सब वापस कर देंगे। इस प्रकार बोते उगते उसने कुछ वर्षों में बोरियों भर दी, यानी बोरियों अनाज पैदा कर लिया। समय गुजरा। सेठ जी कुछ वर्ष बाद तीर्थ यात्रा से वापस आए। उन्होंने सब बहुओं को बुलाया कि मुझको मेरे गेहूं के दाने सब लोग लाकर वापस दो। बड़ी बहू ने तपाक से कहा कि आपने 5 दाने दिए थे, उससे क्या होता, मैंने बिना काम के समझकर उन्हें फेंक दिया। दूसरी बहू ने किया कि मैंने रख तो दिया था, लेकिन इस समय याद नहीं है कि कहाँ रखे, खोजूंगी, मिल जाएगा तो लाकर दे दूंगी। तीसरी बहू ने 5 दाने संभाल कर रखे थे, लाकर वापस कर दिए। इतने दिन में वो 5 दाने घुनकर खोखले हो चुके थे, किसी मतलब के नहीं रह गए थे। जब सेठ जी ने सबसे छोटी बहू से कहा कि तुम भी ले आओ अपने दाने, बहू ने सम्मान के साथ कहा कि पिताजी चलिए हमारे साथ, जहां हमने आपके 5 दाने संभाल कर रखे हैं वो आपको दिखा दूंगी। वो बहू सेठ जी को अपने साथ ले गई। उसने अपना भंडार दिखाया, जहां 500 बोरे गेहूं के रखे थे, और दिखाकर कहा कि ये आपके दिए गए 5 दानों की कमाई। ये देखकर सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ। उसने सभी बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा कि देखो, समझदारी से घर का और बाहर का काम होता है। ये छोटी बहू सबसे योग्य और समझदार है। ये घर और बाहर की दोनों जिम्मेदारी संभाल लेगी। इसको घर का मालिक बना देते हैं।
और लोग देखते रहे। शर्म से पानी पानी हो गए। ये कहानी सुनाते हुए परम पूज्य स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि महापुरुष जब नाम दान देते हैं तो कोई न कोई कमाई करके गुरु महाराज को दिखाता है, सुनाता है, उनको खुश कर लेता है। ऐसे ही समझदार प्रेमी को महात्मा अपनी विरासत सौंपते हैं। जय गुरुदेव।